सात संगत जी प्यार से कहना। ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का टॉपिक है, क्या सच्चे गुरु सिख को कभी कोई दुख आता नहीं। तो आइए आज की साखी द्वारा हम जानेंगे कि बाबा सहनसा अवतार सिंह जी ने क्या फरमाया है। सात संगत जी, एक बार की बात है, महात्मा जी आदि सत्यार्थी जी ने सहनसा जी से कहा, हुजूर, क्या सच्चे गुरु सिख को कभी कोई दुख आता नहीं। सात संगत जी, सहनसा जी ने मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में समझाया, शास्त्री साहब, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और ब्रह्म ज्ञानी भी। सतगुरु हर रोज अपने विचारों में ये बात दोहराते हैं कि ये सर्वव्यापी निराकार आपके साथ है। जब आपने इसको जान लिया तो दुखों का पहाड़ समाप्त हो गया, क्योंकि इंसान को दुख एक अज्ञानता का, दूसरा अहम का और तीसरा जन्म मरण का लगा हुआ है। परमात्मा को जान लेने से ये सभी दुख दूर हो जाते हैं। ज्ञान मिलने से अज्ञानता चली जाती है, अहम का रोग चला जाता है और तन मन धन प्रभु का मान लेने से जन्म मरण का भय भी समाप्त हो जाता है। सारी बात तो पूरा गुरु से रिश्ता जोड़ने की है। सतगुरु जब आश्रयदाता बन जाता है तो गुरु सिख की सहायता होती चली जाती है। वो दुखों से बच निकलता है, क्योंकि गुरु सिख ने इस निरंकार प्रभु के हवाले होकर जीवन जीने की जांच कला सीख ली है। सतगुरु हर समय गुरु सिख की स्मृति में है, गुरु सिख इसकी याद में है। इस कारण गुरु सिख को दुख पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। सात संगत जी, महात्मा जे.आर.डी. सत्यार्थी जी एक तरफ दातार की असीम कृपा जो संत जनों पर हुई है उसके लिए नतमस्तक हो रहे थे, तो दूसरी ओर ध्यान उन विचारों की ओर जा रहा था जो अभी भी इसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाए। तब महात्मा जी ने मन की भावना सहनसा जी के समक्ष रखते हुए निवेदन किया, हुजूर, एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया इतनी दुखी भी है और पीड़ित भी, फिर भी ये दुनिया पूर्ण सतगुरु के शरण में आकर अपने लिए सुखों का रास्ता क्यों नहीं चुनती। ये लोग उल्टा गुरु से ईर्ष्या क्यों करते हैं। सात संगत जी, महात्मा जी की बातें सुनकर सहनसा जी ने बड़े ही गंभीर होकर फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, दुनिया में सबसे सूक्ष्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। इसकी समझ के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। फिर शब्द ज्ञान निरंकार गुरु को कहा जाता है, न कि उसके शरीर को। संसार गुरु के संबंध में केवल इसलिए भूल का शिकार होता है कि गुरु कभी प्रकट रूप में होता है और कभी गुप्त रूप में। जब ये शब्द ज्ञान किसी घट मतलब भौतिक शरीर में प्रकट हो उठता है तो संसार ईर्ष्या और वैर पर उतर आता है। सभी संत महापुरुष को इस विरोध का सामना करना पड़ता है। भले ही ये लोग रब्बी पुरुषों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं देख देख कर हैरान हो उठता था कि ये लोग रोज नया जाल बुनते थे। तथाकथित धार्मिक नेता मुझसे नाराज थे। जब क्रोध का कारण पूछा जाता तो जवाब ये दिया जाता था कि तुम गुरु क्यों बनते हो। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी होती थी कि मैंने किस दिन ये दावा किया था कि मैं गुरु हूँ और आप मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। दुनिया के लोग भूल में हैं। कोई इंसान अपनी इच्छा से गुरु नहीं बनता। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ कि दातार प्रभु ने मानव शरीर प्रदान किया है तो इसमें रहते हुए
अपने परम पिता प्रभु की पहचान कर लो ताकि 84 के चक्र से छुटकारा पा जाओ और इस लोक में सुख चैन का जीवन गुजार सको। आप जानते हो कि जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप ही पिता बन जाता है। इसी प्रकार जब शिष्य का नादी जन्म गुरु के घर में होता है तो वो कह उठता है कि मैं सिख शिष्य हूँ और मेरे ये गुरुदेव हैं। वैसे भी सिखी रब्बी पुरुष को फर्क नहीं पड़ता कि वो गुरु कहलाए या ना कहलाए। महात्मा के पास तो नाम रूपी औषधि होती है जिससे वो संसार को मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि वो संसार को दुखी नहीं देख सकता, चाहे संसार वैर विरोध भी क्यों न करे। मनमुख अज्ञानी अपना कार्य नहीं छोड़ते तो ब्रह्मज्ञानी अपना कार्य कैसे छोड़ सकते हैं। सत्संग जी सहसा जी के इन शब्दों से महात्मा जी प्रत्येक प्राणी की वेदना और पीड़ा को क्षण भर में दूर कर पाने की भावना महसूस करने लगे। महात्मा जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि गुरु पीर भी कितने विशाल दिल के होते हैं। सारे जहां का दर्द अपने सीने में रख कर अपने जीवन का प्रत्येक श्वास मानवता को अर्पण कर देते हैं। कितनी मेहनत करके एक एक मानव के अंदर के सोए इंसान को जगाते हैं और जब कोई मानव जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है तो कितने प्रसन्न होते हैं। सत्संग जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।